गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग काव्यमंजरी पढ़ेंगे। चैप्टर 8 उद्यमी नर। उद्यमी मतलब होता है परिश्रमी, नर मतलब मनुष्य, परिश्रमी मनुष्य। उद्यमी नर कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता है, जिसमें उन्होंने मनुष्य की उद्यमशीलता पर प्रकाश डाला है। कवि का मानना है कि भाग्य के भरोसे रहने वाला व्यक्ति आलसी बना रहता है। इस संसार में उद्यमी मनुष्य ही संसार के सुखों को प्राप्त करता है। कवि का मानना है कि प्रकृति में असीमित भंडार हैं जो सभी के लिए पर्याप्त है, और उद्यमी मनुष्य ही इस असीमित सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि वह अपनी मेहनत और संघर्षशीलता का आश्रय लेकर इस धरती को स्वर्ग बना सकता है। संघर्षशील मनुष्य अपनी मेहनत से प्रकृति के सारे खजानों को प्राप्त कर मेहनत का फल प्राप्त करता है। उद्यमी मनुष्य ही प्रकृति को अपने परिश्रम से झुका सकता है, जबकि आलसी मनुष्य भाग्य का सहारा लेते हैं और इसी भाग्यवादिता का सहारा लेकर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता है। मनुष्य अपने भाग्य से कुछ नहीं प्राप्त करता, बल्कि अपनी मेहनत से प्राप्त करता है, अपने परिश्रम से प्राप्त करता है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से जीवन में कुछ नहीं हासिल होता। उद्यमी मनुष्य अपनी मेहनत द्वारा ही आकाश और पाताल को झुका सकता है। तो कवि ने यहाँ पे उद्यमी नर के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नर नारी। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि के अनुसार ईश्वर ने पृथ्वी को सभी सुख समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण किया है। वैभव मतलब धन संपत्ति, कोश यानी खजाना, निज मतलब अपने, इच्छित यानी चाहा हुआ, सहज यानी आसानी से, आवरण पर्दा, संघर्षों यानी कठिन परिश्रम, उद्यमी मतलब मेहनत, ब्रह्म यानी सृष्टि की रचना करने वाला, भाग्य किस्मत, मनुज मनुष्य, भुजबल यानी भुजाओं की शक्ति। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि के अनुसार ईश्वर ने पृथ्वी को सभी सुख समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण किया है, जिसे मनुष्य अपनी मेहनत से ही प्राप्त कर सकता है। इसका भावार्थ है, ईश्वर ने मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा इस पृथ्वी को सभी सुख समृद्धि और वैभव साधनों से इतना परिपूर्ण किया है, जिसे मनुष्य केवल अपनी मेहनत से ही प्राप्त कर सकता है, और उसे प्राप्त करके अपने जीवन को और इस धरा को स्वर्ग बना सकता है। इस धरा के गर्भ में इतनी संसाधनों से परिपूर्ण है। जो नर उद्यमी होते हैं अर्थात परिश्रमी होते हैं, वे केवल भाग्य के भरोसे ना बैठकर अपने परिश्रम द्वारा उसे अर्जित कर लेते हैं और अपने जीवन को सुखी बना लेते हैं। प्रकृति नहीं डर कर झुकती कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। प्रकृति नहीं डर कर झुकती कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुंवक भाल का ब्रह्मा भ्रुवों से पानी। भागवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भागवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा, निज रतन उगल है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। तो उद्यम यानी परिश्रम, श्रम जल यानी पसीना, अभिलेख यानी लिखा हुआ, निरुद्यमी यानी आक्रमण अथवा आलसी।
कुअंक यानी बुरा लिखा हुआ, भ्रुव यानी भौं, भागवत यानी किस्मत पर विश्वास करने वाला, शोषण किसी का हक छीनना, विधि अंक किस्मत का लिखा हुआ, वसुधा पृथ्वी। तो कवि कहते हैं कि बिना परिश्रम के तो कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है। परिश्रमी व्यक्ति अपने भाग्य के भरोसे ना बैठकर पहाड़ को चीरकर भी रास्ता बना लेते हैं। उद्यमी नर अपने परिश्रम से भाग को भी हरा देते हैं। भागवत का रोना तो एक तरह से पाप का आवरण है, जो एक शस्त्र के समान है, जिसका उपयोग करके एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता है। कवि कहते हैं कि अगर किसी भागवादी मनुष्य से यह पूछो कि वह अपने भाग्य के बल पर पृथ्वी में छुपे रत्नों को निकाल सकता है, नहीं, क्योंकि रत्न को निकालने के लिए पृथ्वी के धरा को खोदना ही पड़ेगा, और वो भी परिश्रम के द्वारा। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से, क्यों ना उठा लेता निज संचित कोश भाग्य के बल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भागता उसे दूसरा भाग्यवाद के छले से। नर समाज का भाग एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, निजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। उपजाता यानी उत्पन्न करना, निज यानी अपने, संचित यानी इकट्ठा किया हुआ, कोश खजाना, भाग्य किस्मत, अर्थ धन, पाप के बल से यानी पाप की ताकत से, भाग्यवान भाग्य को प्रमुख बताकर, भुजबल यानी भुजाओं का बल अथवा कर्म की ताकत, सम्मुख यानी सामने, विनीत यानी विनम्र, नभतल यानी आकाश और पाताल, श्रम जल यानी पसीने की बूंदें, विजित यानी जीती हुई। तो कवि कहते हैं कि अपने परिश्रम से ही मनुष्य पृथ्वी से अन्न और रत्न खोजकर निकालता है। अतः सबसे पहले उस अन्न जल और रत्नों पर अधिकार किसका है? उस परिश्रमी मनुष्य का, जिसे वह खोजता है, ना कि उन मनुष्य का जो भागवत के भरोसे बैठकर उसे छीन लेते हैं। कवि कहते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति के आगे पृथ्वी भी अपनी हार मान लेती है, प्रकृति भी अपनी हार मान लेती है। कवि कहते हैं कि ईश्वर प्रकृति द्वारा पृथ्वी पर जल वर्षा कर अन्न उपजाने का साधन बनाती है, किंतु मनुष्य को स्वयं ही हल चलाकर तथा बीज बोकर अन्न उगाना पड़ता है, और उसकी फसल पकने तक उसकी रक्षा भी अपने परिश्रम द्वारा करनी पड़ती है, तभी जाकर उसे खाने के लिए अन्न प्राप्त होता है। परंतु कुछ मनुष्य छल प्रपंच द्वारा धन एकत्र करके अपने भाग्य का जोर दिखाते हैं, जो कि मात्र एक छलावा है, जिसे वह दूसरों को नहीं अपितु अपने आप को भी धोखा देते हैं। मनुष्य का भाग तो उसकी भुजाओं की शक्ति में है, जिसके द्वारा वे परिश्रम कर वह आकाश पाताल एक कर सकता है। अतः संदर्भ यही है कि पृथ्वी की धन संपदा पर अधिकार केवल उद्यमी नर का ही है। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।